अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर किसी एसी में जो है वो कम्युनिकेशन का फॉल्ट आ रहा हो तो वो कैसे ट्रेस करना है। तो अपने पास इस एसी में क्या हो रहा है कि आउटडोर पर लाइन जाने के टाइम पे हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर जो है वो जल जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन है या जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने एक विजुअल इंस्पेक्शन कर लेनी है कि एक्चुअली जो फॉल्ट विजिबली अगर कहीं पर नज़र आता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमारा ये कम्युनिकेशन के 2 वायर हैं, ये हमने निकाल दिए यहाँ से, राइट। कम्युनिकेशन के वायर निकाल देने के बाद हम इस एसी को टेस्ट कर रहे हैं चला करके। अभी तक जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एकदम एक्यूरेटली काम कर रहा है, अभी तक जला नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को यहाँ अटैच करेंगे इसके टर्मिनल पे, जो आउटडोर की जो लाइन के टर्मिनल्स हैं वहाँ पर जैसे हम इसको अटैच करेंगे उसी टाइम क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये जल जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन है इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, क्योंकि अगर मेन लाइन में फॉल्ट रहता, जहाँ पर 220 का सेक्शन चल रहा है वहाँ पर कोई फॉल्ट रहता तो एसी को ऑन होने के साथ ही ये ट्रिप हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ अपने पास में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। मीन्स ट्रिपिंग तब आती है जब ट्रिपिंग नहीं, फॉल्ट तब आता है जब हमारा आउटडोर में एक्टिवेशन, मतलब जो हमारी सप्लाई लाइन है कम्युनिकेशन की वो एक्टिवेट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये दोनों वायर निकाल दिए यहाँ से। सबसे पहले हमने इन दोनों वायर्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। यहाँ से लेकर जहाँ हमारी आउटडोर में ये वायर जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि वायर शॉर्ट हो, हालांकि फ़ॉल्ट तो मैंने ट्रेस कर लिया है कि एक्चुअली क्या फ़ॉल्ट है। और दूसरा ये कि आप लोग वीडियोस देख तो जाते हैं लेकिन फॉलो और लाइक्स नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो ज़रूर कर जाएं ताकि जो है थोड़ी सी हमारी भी हौसला अफजाई हो, राइट। अच्छा, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो को जो है वो बूस्ट मिल सके आगे से आगे। तो सबसे पहले हमने लाइन निकाल कर हमने लाइन टेस्ट कर लेनी है, राइट। जो कम्युनिकेशन वायर है हमारा जो कम्युनिकेशन वायर है ये ठीक होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। कभी कभी वायर भी शॉर्ट हो जाती है। तो जैसे ही हमारा ये करंट यहाँ से आउट होता है, करंट आउट होते के साथ ही जो है वो ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट हो जाता है। वायर ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो हमारा कॉन्टेक्टर है अगर वो ख़राब होगा, वो जल चुका होगा, तब भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम क्या करें, हम अपनी वायर टेस्ट कर लें, राइट। हालांकि मैं फॉल्ट ट्रेस कर चुका हूँ, फिर भी वीडियो जो वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले अपनी वायर जो है वो टेस्ट कर लेंगे, ठीक। हमारी वायर जो है प्रॉपर होनी चाहिए जी। तो वायर टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, वायर को टेस्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अब इसमें हमारे पास में 3 वायर हैं, राइट। अर्थिंग, फेज़ और न्यूट्रल, राइट। तो हमने 1 बाय 1 जो है वो तीनों कोर को चेक करना है। ब्लू कोर को भी चेक करना है, ब्राउन कोर को भी चेक करना है और अर्थ को भी चेक करना है। तो इसको टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो जिस वायर को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक, नहीं तो स्पार्क होने का भी चांस होता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने ब्राउन और अर्थ को यहाँ से लूप कर देना है, अटैच कर देना है, राइट। और मल्टीमीटर की हेल्प से जो इसका दूसरा एंड है हमने इसको वहाँ से टेस्ट करना है कि हमारी जो रीडिंग है वो मिल रही है अर्थ और ब्राउन में। फिर इसी तरह से क्या होगा कि ब्लू और अर्थ मींस 1 बाय 1 जो है वो तीनों वायर जो है वो टेस्ट हो जाएंगे इस तरह से। अगर हमारी वायर ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारी जो है ना वायर से हटकर किसी अगले सेक्शन में कोई फॉल्ट होगा। तो साथ साथ रहिए, ट्रेस करते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से जो ना इन दोनों वायरों को मल्टीमीटर से जो टेस्ट कर लिया जाएगा यहाँ, ठीक है। और अगर हमारी वायर ठीक है तो
करंट जो है वो हमारे अगले स्टेप में कॉन्ट्रैक्टर तक ही आएगा। यहाँ अपने पास में कॉन्ट्रैक्टर का इशू था, तो कॉन्ट्रैक्टर में भी रिप्लेस करके इसको दोबारा चला दूँगा। तो फॉल्ट जो है वो इस तरह से डायग्नोस होते हैं, राइट। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चेक की जाती है, उसके बाद में एक्चुअल जो है वो फॉल्ट पता लगता है कि यूनिट में प्रॉब्लम था क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।